हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। आज हम लोग बात करने जाएंगे पार्टीशन एक्ट पे। कोई भी फैमिली डिस्प्यूट हो तो उसके रिगार्डिंग पार्टीशन एक्ट में हमें क्या लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनसे रिलेटेड क्या लॉज हैं, हमें बताएंगे अनुप्रकाश अवस्थी जी। पार्टीशन एक्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। थैंक यू जसलीन। हमारा जो लीगल सिस्टम है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। खासकर फैमिली से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और 1893 से यानी ऑलमोस्ट आज से 130 साल से भी ज़्यादा समय पहले से ये व्यवस्था है कि फैमिली की प्रॉपर्टीज़ में कोई बाहरी बिना फैमिली की इजाज़त के नहीं आ सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सपोज़ कोई फैमिली प्रॉपर्टी है, फादर से बच्चों को आई, बच्चे कई हो सकते हैं। फादर के पास एक शॉप थी, सपोज फॉर एग्जांपल, शॉप में वो अकेले बिजनेस करते थे, बाकी चली गई वो शॉप 3 बच्चों के नाम में फादर के ना रहने पे। अब सिचुएशन ये है कि उनमें से एक बच्चा चाह रहा है कि मैं पड़ोसी को अपना हिस्सा बेच दूँ। जो बाकी के 2 उसमें को ओनर्स हैं वो चाह रहे नहीं, हम शॉप को रिटेन करें। तो ऐसी सिचुएशन में शॉप का डिवीज़न कैसे होगा, इसको अगर रेगुलेट करने का कानून है तो वो है पार्टीशन एक्ट। अब इसमें जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो लोग विलिंग हैं यानी को शेयरर्स जो चाहते हैं कि शॉप को रिटेन कर सकें, वो बाकी का जो व्यक्ति है जिसमें वो जिसके पास शॉप का हिस्सा है लेकिन बेचना नहीं चाहता, उससे वो खरीद सकते हैं जरिए कोर्ट। तो आप कोर्ट में जाइए, एक सिविल सूट करिए पार्टीशन एक्ट के तहत और कहिए कि हम ये हिस्सा खरीदना चाहते हैं, हमारा जो को शेयरर है, भाई है, कज़न है, हमको नहीं देना चाहता, किसी तीसरे को देना चाहता है, तो उसके हिस्से को मोनेटाइज करिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यू और वो आप दीजिए, और कोर्ट आपको उनका हिस्सा आपको ही बिक्री करने के लिए कहेगी और कोर्ट की डिक्री हो जाएगी और आपके हिस्से में शॉप का वो हिस्सा आ जाएगा। किसी तीसरे को मिलने की जगह आप अपनी शॉप रिटेन कर सकते हैं। तो एक इसकी अच्छी चीज़ हुई। दूसरा मैं एक आपको बताता हूँ, जिसलिए सपोज कोई बड़ी सी प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसका बेसिक रूल है, क्योंकि पार्टीशन एक्ट फैमिली प्रॉपर्टीज पे लगता है। और उसका जो फ्रंट का जो हिस्सा है, सड़क से मिलने वाला जो हिस्सा है, वो कम चौड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टी लंबी सी है। सपोज में 3 को शेयरर्स हैं। अब एक को शेयरर को सामने का हिस्सा मिला हुआ है, दूसरे को उसके बाद का, तीसरे को उसके बाद का। एक फैमिली वाले हैं तो आपस में पहले से जो चली आ रही चीज़ें उसके हिसाब से तो कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती कि जो सबसे फ्रंट वाला है उसके हिस्से में जो ज़मीन है उसकी कीमत ज़्यादा मिल रही, वो तीसरे को बेचना चाह रहा है। अब जो बाकी के 2 लोग हैं पीछे, उनको तीसरे की प्रॉपर्टी से होके जाना पड़ेगा। तो पार्टीशन एक्ट यह चीज़ रोकता है, बाकी के दोनों लोग मिलके पहले वाला हिस्सा खरीद सकते हैं। और अगर पहले वाला उनको नहीं बेचता है तो कोर्ट के जरिए उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो किसी आउटसाइडर को सेल नहीं होने दी जाएगी। अगर बाकी के 2 लोग या बाकी के 1 लोग की इच्छा है और उनकी कैपेसिटी है कि वो पैसे दे सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्टीशन एक्ट। और एक और सिचुएशन में आपको बताता हूँ। सपोज एक 400 गज का प्लॉट है, 50 गज का मान लो, 100 गज का मान लो, किसी भी का मान लो, वो एक व्यक्ति का था। उसमें 4 मंजिल बनी हुई हैं और उनके 5 बेटे हैं या बेटियां, मतलब 5 लोग उसमें पिता के ना रहने के बाद में उसमें हिस्सेदार, आपस में बनती नहीं। अब उनमें से कोई एक चाहता है कि चूंकि मैं दूसरे को पसंद नहीं करता तो मैं अपना हिस्सा बेच दूं, कोई बाहर वाला आए और सबकी जो नींद है हराम करे। ऐसी चीजें होती रहती हैं। यहां भी जो सिचुएशन है ना, पार्टीशन एक्ट के तहत आपको फुल लिबर्टी है। अगर उसने बेच भी दिया, बेचने पे कोई रोक नहीं, एक हिस्सा, एक पूरा पोर्शन, पूरी प्रॉपर्टी का कोई एक पोर्शन आपने तीसरे को बेच दिया, लेकिन तीसरा जब आएगा तो कैसे आएगा, उसको भी तो पार्टीशन चाहिए। अगर वो तीसरा व्यक्ति जो फैमिली का नहीं है आता है, पार्टीशन सूट फाइल करता है कि हम इस प्रॉपर्टी में आधे के हिस्सेदार हैं या 1/3 के हिस्सेदार हैं,
और हमको ये प्रॉपर्टी दी जानी चाहिए, इसका पार्टीशन किया जाना चाहिए। अगेन वो आउटसाइडर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोर्ट क्या करेगी, अगर जो बाकी के को ओनर्स हैं नहीं चाहते कि वो आवे, तो जिस हिस्से को उसने खरीद लिया है उसका मॉनेटरी असेसमेंट होगा, उसकी वैल्यूएशन होगी कि यस ये 2 करोड़ के हिस्से की प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है। अब वो 2 करोड़ रुपए बाकी के जो को शेयरर्स हैं अगर दे देंगे कोर्ट में, तो उसको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये जब भी फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं तो लॉ फैमिली वालों के रेस्क्यू के लिए, उनकी सहायता के लिए आता है, और ये एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। मैंने कई प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखी हैं जिसमें लोग आपस में बनती नहीं, केवल परेशान करने के लिए 5% हिस्सा या 10% हिस्सा अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में किसी थर्ड आदमी को बेच दिया। अब बाकी के लोग घबराए हुए हैं कि वो तीसरा आ जाएगा, पूरी जो हमारी आपस की अच्छी तरीके से जो रहने सहने की जो चीज़ है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ आपको फुल राइट देता है, आप कोर्ट जाएं, जितना हिस्सा उस तीसरे को बेच दिया गया उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन कराएं और वो कोर्ट में पेमेंट कर दें। कोर्ट उसको आपकी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं दिलवाएगा क्योंकि कानून आपके फेवर में। तो मेरे ख्याल से जसलीन ये है पार्टीशन एक्ट, और जो फैमिली की बेसिक बुनियाद है मिलजुल के रहना, उसको ये इन्फोर्स करता है, उसको आगे बढ़ाता है और आपस में अच्छे से रहें इसका संदेश देता है। थैंक यू सो मच सर, आपने पार्टीशन एक्ट को कितने सिंपल वेज से हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।